जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, किसी भी मूवी का भौकाल ऐसा ही होता है जब वो मूवी कई सारी मूवीज़ के आने के बाद भी थिएटर में टिकी रहे। और पुष्पा ने सीरियसली बात बताऊँ इस समय वही वाला भौकाल अपना थिएटर में बना के रखा हुआ है। मूवी को रिलीज़ हुए अब करीब 40 दिन हो चुके हैं। उसके बावजूद भी हिंदी में इसका कलेक्शन बेहतरीन ही चल रहा है। बेहतरीन से मेरा मतलब ये है कि अभी हिंदी में लेटेस्ट जो अच्छी मूवी रिलीज़ हुई है वो है फ़तेह। फ़तेह का जो ओपनिंग डे का कलेक्शन चल रहा है ना, वो पुष्पा के हिंदी वर्ज़न के 40वें 39वें दिन का कलेक्शन चल रहा है। तो आप इससे एक अंदाज़ा बिठा सकते हैं कि ये मूवी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। अल्लू अर्जुन की इस मूवी ने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालाँकि मेकर्स की तरफ से अभी तक ऑफ़िशियली इसको लेकर कुछ बात बोली नहीं गई क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कलेक्शन तो रहता ही है। बट 1830 1831 करोड़ के पोस्टर को इन्होंने रिलीज़ कर ही दिया था। तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि भाई मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई कर ली है, क्योंकि 1830 करोड़ के कलेक्शन को इन लोगों ने डिक्लेयर किया था। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 1788 करोड़ रुपीज़ के कलेक्शन की बात होती है, जब भी बात होती है किसकी प्रभास की जो मूवी आई थी बाहुबली 2 उसकी। तो उस रिकॉर्ड को तो इस मूवी ने बहुत ईज़िली ब्रेक कर दिया है और मूवी उस कहानी से आगे भी बढ़ चुकी है। आज की तारीख में लेकिन अगर हम सिनेरियो की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बदल चुकी हैं, टिकट के रेट्स बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ चुकी हैं काफ़ी हद तक। बट स्टिल इस पैमाने पर आकर अपनी मूवी को रिलीज़ करवाना एंड फिर वहाँ से ऐसा फुटफॉल जनरेट कर पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अभी मेरे ख़्याल से हफ़्ते भर पहले जो एक न्यूज़ आई थी, उसमें बताया गया था कि भई 2 से 3 मिलियन टिकट्स तो अकेले बुक माई शो के ऊपर बिक गए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भाई कितना बड़ा नंबर यहाँ पर जा रहा है और कुल मिलाकर 6 साढ़े 6 करोड़ के आसपास टिकट्स इनके बिके हैं। हालाँकि अभी भी बाहुबली 2 इस मामले में काफ़ी आगे है क्योंकि उन्होंने 10 करोड़ के लगभग टिकट्स बेचे थे एंड शोले जो है इस मामले में टॉप करती है जिन्होंने करीब 12 करोड़ टिकट बेचे थे। बट स्टिल मूवी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हालाँकि कई लोग इसमें ये बोलते हैं कि यार शुरुआत में इस मूवी के जो रेट्स थे टिकट के वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, इस कारण भी इसका कलेक्शन काफ़ी हाई गया है। बट देखिए ये सब आगी-बगाही बातें हैं और ये सब तो यूँ ही चलती रहती हैं। इन सब के बीच में इस मूवी का रीलोडेड वर्ज़न जो है वो भी रिलीज़ हुआ है, उसको थोड़ा-सा एनहांसमेंट के साथ में निकाला गया है। और ऑब्वियस सी बात है ये प्रोड्यूसर्स के गिमिक हैं जो कि पब्लिक को दोबारा से एक बार थिएटर में बुलाने की एक उम्मीद मात्र के नाम पर छोड़े गए हैं। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि भई मूवी ने वाक़ई में जो भौकाल मचाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और पब्लिक को भी इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं और उन सारी उम्मीदों पर कहीं न कहीं ये मूवी बिल्कुल खरी उतरी। एक बात तय है और इस चीज़ में सबसे अच्छी चीज़ ये निकल कर आई है कि जिस तरीके से पब्लिक ने ओवरवेल्म किया इस मूवी को लेकर, वो काफ़ी अच्छा था। कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो भई मूवी की रिलीज़ को अब करीब 40 दिन पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भई मूवी किस लेवल पर जाकर इस समय अपना जो है भौकाल मचा रही है। कलेक्शन अभी भी काफ़ी अच्छा इसका चल रहा है। अगर मैं हिंदी में स्पेशली बात करूँ तो हिंदी में अभी भी इसका कलेक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है और यही एक कारण है कि अभी भी हम लोग इस मूवी के कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल 39 डेज़ का इस मूवी का कलेक्शन जो है वो अब निकल कर आ चुका है सामने और 39 डेज़ों में इस मूवी का जो कलेक्शन है वो करीब पैन इंडिया लेवल पर नेट कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 1220 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, मतलब 1220 करोड़। इस 1220 करोड़ में से 337 करोड़ रुपीज़ इसने तेलुगु में कमाए हैं और 802 करोड़ रुपए इसने हिंदी में कमा लिए हैं। हिंदी में पैन इंडिया लेवल पर नेट कलेक्शन में 800 करोड़ रुपए कमाने वाली अब ये पहली मूवी बन चुकी है। इससे पहले किसी भी मूवी ने 800 करोड़ का कलेक्शन अकेले हिंदी में नहीं किया था, वो भी नेट में। इसके अलावा इसने तमिल में 58 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं, कन्नड़ में 7.7 कमाए हैं और मलयालम में इसने 14.15 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं। हालाँकि यहाँ पर इसके राइट्स भी 20-22 करोड़ में बिके थे और ये कमाई 14 करोड़ की कर पाई मलयालम में। ये कुछ लोगों के लिए ज़रूर थोड़ा-सा एक हैरानी वाला सब्जेक्ट था। लेकिन नहीं तो इस मूवी ने अच्छा कलेक्शन किया है। अगर मैं आपको बताऊँ वीकली कंपैरिज़न में बताऊँ, तो फर्स्ट वीक में जहाँ इस मूवी ने 725 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, सेकंड वीक में 264 करोड़ रुपीज़ हो गया, थर्ड वीक में 129 करोड़ रुपीज़ हो गया एंड फोर्थ वीक में 69 करोड़ रुपीज़ हो गया और पाँचवें वीक में इसने 25 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो मूवी का जो कलेक्शन है ऑब्वियस सी बात है लगातार नीचे जा रहा है। माना जा रहा है कि ये जो इसका सिक्स्थ वीक चल रहा है, इसमें ये मूवी अराउंड 10 टू 12 करोड़ रुपीज़ तब भी कमाएगी ही कमाएगी। हालाँकि अब इस कलेक्शन को देखकर ये डाउट ज़रूर किया जा रहा है कि क्या ये मूवी दंगल के कलेक्शन को बीट कर पाएगी, जिसके बारे में बताया जाता है कि भैया उसने 2000 करोड़ रुपए कमाए थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कलेक्शन जो था वो थोड़ा-सा ऐसा लगता है देखकर कि भाई डाइसी सा है क्योंकि चाइना का कलेक्शन है। चाइना की चीज़ों के ऊपर भारतीयों को वैसे भी बहुत ही कम भरोसा होता है। भारतीयों को क्या, पूरी दुनिया को ही चाइना की चीज़ों के ऊपर तो कम भरोसा होता है। ग्रॉस कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 1454 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन इसका ग्रॉस हो चुका है। इंडिया में इसका रेस्ट ऑफ मतलब सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ आई थिंक कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इसका 98 करोड़ और 326 करोड़ रुपीज़ हो चुका है।
इसके बाद इसका कन्नड़ में कर्नाटका में 77 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। सॉरी, तमिलनाडु में इसका 77 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। केरला में इसका कलेक्शन काफ़ी कम गया है, 18.1 करोड़ रुपीज़। एंड उसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में इसका 935 करोड़ का कलेक्शन गया है। करीब 1454 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन इस मूवी का हुआ है। अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो उस मूवी की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी हिंदी की जा रही है अब, वो करीब 24% की जा रही है। एंड ये ऑक्यूपेंसी काफ़ी हेल्दी इसलिए है क्योंकि देखिए अभी भी मूवी ना थिएटर्स में काफ़ी अच्छा ही रन कर रही है, और यही कारण है कि पब्लिक भी अभी भी इसको देखने के लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और कोई भी मतलब कोताही नहीं बरत रहा है इस मूवी को देखने में। 2.8 करोड़ रुपये के कलेक्शन इस मूवी ने कल भी निकाला है हिंदी में संडे के दिन। एंड उसके अलावा तेलुगु में इसका कलेक्शन आया 0.25 करोड़। 2.35 करोड़ का कलेक्शन इसने संडे को निकाला है। उसके पहले सैटरडे को भी इसने 2 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। मंडे से इसके कलेक्शन के ड्रॉप होने की बातें चल रही थी कि भाई मंडे से इसका कलेक्शन जरूर ड्रॉप हो सकता है। तो मंडे का इसका कलेक्शन जो निकल कर आया है वो आया है 1 करोड़ के आसपास का। ऑब्वियसली बात है, ये कलेक्शन डिप होना ही था। तो मंडे को इसने 1 करोड़ का कलेक्शन किया है। एंड आने वाले दिनों में ऑक्यूपेंसी भी इसकी नीचे जाएगी क्योंकि मंडे को भी इसकी ऑक्यूपेंसी करीब 10-10.5% के आसपास आ चुकी है। अच्छा, इन सब चीज़ों के बीच में जो भी कुछ चीज़ें पुष्पा के मेकर्स के साथ में चल रही थी, उन सब चीज़ों को कहीं न कहीं पीछे छोड़कर मेकर्स ने इस बात को समझा कि भई मूवी को लेकर हम लोगों को जो माहौल है वो क्रिएट एक अच्छा रखना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि मेकर्स ने भी जो चीज़ें पॉसिबल हो पाई वो सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं इस मूवी में। एंड यही कारण है कि आज की तारीख में ये मूवी एक हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ में से एक बन चुकी है। पुष्पा 3 को लेकर भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन पुष्पा 2 में कुछ एक चीज़ें हैं जो कि पब्लिक को पसंद नहीं आई हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेकर्स को पुष्पा 3 के ऊपर काम करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज भी करना पड़ेगा। क्योंकि अभी शेखावत साहब को लेकर भी चल रहा है कि भाई वो आते हैं, नहीं आते हैं थर्ड पार्ट में, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि वहाँ पर भी मेकर और उनके बीच में कुछ बातें आई हैं कि भाई शेखावत साहब जो है वो अपने रोल से खुश नहीं है, एंड इसी कारण से वो चाह रहे हैं कि भाई उनका जो किरदार है वो ख़त्म ही कर दिया जाए तो बेहतर होगा। ऐसे में थर्ड पार्ट को लेकर क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, ये देखना वाकई में दिलचस्पी पैदा करने वाला है। हालाँकि काफ़ी सारे सिनेरियोज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि देखकर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं शायद एक हद तक बेटर हो सकती हैं। बट फिर भी देखेंगे कैसे क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। अभी हाल-फिलहाल के लिए तो भाई ये मूवी बिल्कुल थिएटर में अपना कब्ज़ा जमा कर बैठी हुई है, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मूवी आने वाले दिनों में भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से कमाई के झंडे गाड़ेगी ही गाड़ेगी, एंड चीज़ों को अपने तरीके से बिल्कुल चेंज भी करेगी। हालाँकि अल्लू अर्जुन के साथ में ये देखना पड़ेगा कि भाई अगले पार्ट में जाकर वो क्या कुछ और बड़े चेंजेस अपने लिए लेकर आते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूर वहाँ पर चेंज होंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, और आपको क्या लगता है कि पुष्पा का इन दी एंड लाइफ टाइम कलेक्शन कितना जा सकता है? क्योंकि देखिए लाइफ टाइम कलेक्शन तो है जो मैटर करेगा आखिरी में। तो लाइफ टाइम कलेक्शन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कितना जा सकता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक ये मूवी देखी या नहीं देखी, ये भी लगे हाथों कमेंट में बता ही दीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।